कहानी के पार्ट 2 की तरफ। विद्या जैन मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह की पत्नी थी, जिन्होंने 16 बार चाकू के वार सहे और 16 बार चाकू गोदकर उनकी हत्या कर दी गई। डॉक्टर नरेंद्र तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन थे। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जुड़ा गया है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का यह देश का हाई प्रोफाइल मामला माना जाता है। अब जानते हैं आखिर क्यों हुई विद्या जैन की हत्या और किसने की। पहले ये समझिए कि आज इसके बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल 1973 में हुआ ये हत्याकांड कोई मामूली घटना नहीं थी। डॉक्टर नरेंद्र जैन तब दिल्ली ही नहीं, देश के सबसे बड़े आई सर्जन में से एक थे। इसके अलावा उनकी एक खास पहचान थी कि वह राष्ट्रपति वीवी गिरी के पर्सनल आई सर्जन हुआ करते थे। क्या थी इस हाई प्रोफाइल केस की कहानी और क्यों ये केस भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास का एक लैंडमार्क केस माना जाता है, आइए जानते हैं। अब चलते हैं हमारी कहानी की ओर। उस शाम करीब 7:15 बजे डॉक्टर नरेंद्र अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकलते हैं। बाहर अंधेरा था, दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जैन ड्राइविंग वाली साइड की तरफ बैठते हैं और पत्नी को दूसरी तरफ से बैठने को कहते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं तो वह देखते हैं कि पत्नी बगल वाली सीट पर नहीं है और उन्हें बगल के नाले से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं और नाले की तरफ बढ़ते हैं। नाले में उन्हें एक धुंधली सी आकृति मुंह के बल लेटी हुई दिखाई देती है। डॉक्टर नरेंद्र मदद के लिए चिल्लाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर घर में मौजूद मेहमान और कुछ नौकर भागकर बाहर आते हैं। आगे डॉक्टर ने पुलिस को मौकाए वारदात का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा, मैं आवाज़ सुनकर उधर गया। अचानक नाले से एक आदमी कूदकर बाहर आया। मैंने उसे रोका। तभी सामने से एक शख्स ने मुझे रिवॉल्वर दिखाया, धमकाया और वो भाग गए। तभी मैंने विद्या के कहराने की आवाज़ सुनी जो नाले से आ रही थी। मैंने नौकर कुंदन और गंगा सिंह के साथ मिलकर विद्या को गाड़ी में बिठाया। विद्या का बहुत सारा खून बह गया था। फिर हम विद्या के दोस्त के क्लिनिक पर उसे ले गए, जहां विद्या की मौत हो चुकी थी। अब पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज जांच शुरू कर देती है। तब डॉक्टर ने कहा, जिन 2 लोगों को उन्होंने भागते हुए देखा, उन्होंने ही विद्या की हत्या की है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह की पत्नी की जांच में पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर जैन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। विद्या जैन के जेवर भी सही सलामत थे, इसलिए लूट वाला एंगल भी खारिज हो जाता है। पुलिस का माथा तब इसलिए ठनका कि हमले में डॉक्टर जैन को कोई चोट नहीं आई थी। पुलिस ने नौकर चाकर और विद्या के परिजनों से पूछताछ की। तब चंद्रेश शर्मा नामक महिला का नाम सामने आया। चंद्रेश कभी डॉक्टर जैन की सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फिर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। दरअसल चंद्रेश शर्मा की पहली शादी 1960 में हुई थी। उनके पति की मौत के बाद 1964 में उन्होंने एक आर्मी अफसर से शादी की और उसके बाद उनका तलाक हो गया। उसी के बाद वह डॉक्टर जैन के यहाँ सेक्रेटरी बन गई। देखते ही देखते उनका डॉक्टर नरेंद्र जैन के साथ अफेयर शुरू हुआ। डॉक्टर जैन की पत्नी विद्या को इस बात की भनक लगी तो बवाल मच गया। उन्होंने चंद्रेश को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि उनका अफेयर जारी रहा। चंद्रेश अंबाला चली गई, लेकिन डॉक्टर जैन उन्हें चोरी छुपे पैसे भेजते रहे। डॉक्टर जैन चंद्रेश से शादी करना चाहते थे,
लेकिन इसके लिए उनकी वर्तमान शादी आड़े आ रही थी। तब चंद्रेश और डॉक्टर जैन ने विद्या को रास्ते से हटाने का तय किया। अब जानते हैं कैसे की गई हत्या की प्लानिंग। चंद्रेश का एक दोस्त हुआ करता था, 25 साल का राकेश कौशिक, जो दिल्ली कंटोनमेंट में हवालदार की नौकरी करता था। चंद्रेश ने राकेश को बताया कि वह डॉक्टर की पत्नी को रास्ते से हटाना चाहती है। इसके लिए उसे मदद चाहिए। राकेश के पास अच्छा विकल्प था। उसने उसके घर के पास रहने वाले करण सिंह नाम के आदमी को साथ में मिलाया और राकेश ने उसे 20,000 की पेशकश की। 10,000 रुपये काम से पहले और 10,000 रुपये हत्या करने के बाद। करण सिंह तैयार हो गया। उसने 10,000 रुपये ले लिए और अगले 3 महीने तक उसने कोई काम नहीं किया। फिर वह टालता रहा और अपनी पत्नी के बीमारी का बहाना बनाकर 10,000 रुपये हड़प कर भाग गया। इसके बाद राकेश ने अपने गांव में रहने वाले 20 साल के युवक किशन को अपने साथ मिला लिया। वह किशन को नौकरी के लालच में अपने साथ दिल्ली ले आया। रामकिशन मोटर मैकेनिक था। काम के लालच में इसी रामकिशन ने दिल्ली में राकेश के साथ रहना शुरू कर दिया। अब राकेश रामकिशन को धमकाने लगा कि अगर उसने विद्या की हत्या नहीं की तो वह जान से मारा जाएगा। रामकिशन कई दिनों तक नाटक करता रहा। उसने हत्या में शामिल होने की तैयारी कर ली। वो गाज़ियाबाद से एक चाकू भी खरीद लाया। इसके बाद कई हफ्तों तक राकेश और रामकिशन एक टैक्सी में विद्या जैन का पीछा करते रहे, लेकिन रामकिशन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर हत्या करना टाल जाता था। इसके बाद रामकिशन ने राकेश को साफ साफ कह दिया कि वो हत्या नहीं करेगा और इस काम के लिए उसने कल्याण नाम के एक आदमी के बारे में राकेश को बताया जो इस तरह के काम कर सकता है। इसके बाद राकेश और कल्याण सिंह मिलते हैं। कल्याण सिंह राकेश के कहने पर विद्या जैन की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने साथ भागीरथ नाम के युवक को मिला लेता है। भागीरथ और 2 लोगों को साथ में लेता है जिनका नाम था उजागर सिंह और करतार सिंह। 25,000 में हत्या करने के लिए ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ उनके प्लान में एक भारी गड़बड़ी होती है। इस प्लानिंग के बाद 4 दिसंबर को शाम 4:30 बजे चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में सब लोग एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में डॉक्टर जैन भी शामिल होते हैं और सबको बताते हैं कि विद्या की हत्या आज ही करनी होगी। करतार और उजागर अब सिर्फ 500 रुपये लेकर हत्या के काम में जुट जाते हैं। डॉक्टर जैन उनसे कहते हैं कि बाकी के पैसे काम पूरे होने के बाद मिल जाएंगे। इसके बाद चंद्रेश कहती है कि 6:30 बजे वो भी डॉक्टर जैन के घर पहुंचेगी। प्लान यह था कि जैसे ही डॉक्टर जैन और विद्या घर से बाहर निकलेंगे, करतार और उजागर विद्या को दबोचकर उसकी हत्या कर देंगे। साथ साथ चंद्रेश दोनों से कहती है कि डॉक्टर नरेंद्र जैन को कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। यहीं पर प्लान में चूक हो गई। पुलिस को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि अकेले विद्या पर हमला क्यों हुआ। इसके अलावा सवाल यह भी था कि डॉक्टर जैन ने हमलावरों का पीछा क्यों नहीं किया। इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस उजागर सिंह और करतार सिंह तक पहुंच जाती है। मामला
कोर्ट में पहुंचता है। अब दिक्कत यह थी कि पुलिस के पास हत्या के लिए यूज़ किया गया चाकू नहीं था, इसलिए पूरा केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर तय होता है। सेशन कोर्ट ने इस मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राकेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जबकि करतार सिंह और उजागर सिंह को सिर्फ 2 साल की सज़ा मिली, वो भी सिर्फ हथियार रखने के जुर्म में। अब यहाँ गलती क्या हुई थी? यह मामला उसके बाद हाईकोर्ट पहुँचता है, जहाँ बचाव पक्ष की तरफ से यह दलील दी गई कि हत्या का कोई मोटिव नहीं था। विद्या को कई सालों से चंद्रेश और नरेंद्र जैन के अफेयर का पता था, इसलिए अचानक विद्या की हत्या करने की कोई ज़रूरत डॉक्टर जैन को और चंद्रेश को नहीं थी। इसके बाद अभियोग पक्ष में गवाहों के पेश किया जाता है, जिसके कारण राम प्रकाश शामिल थे, जिनमें करण सिंह और राम प्रकाश शामिल थे, राम किशन शामिल थे। अदालत में माना कि डॉक्टर जैन चंद्रेश के पास हत्या का अच्छा खासा मोटिव था। गवाहों के बचाव और बयान के आधार पर अदालत ने डॉक्टर जैन, चंद्रेश, राकेश, करतार और उजागर को दोषी माना। अब सभी को फैसले का इंतज़ार था। जब यह फैसला आया तो पूरा देश हैरान था। चंद्रेश, डॉक्टर जैन और राकेश को इस मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं हत्यारे करतार और उजागर सिंह को सज़ाए मौत दी गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहाँ भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। तब पूरे देश में इस केस की खूब चर्चा हो रही थी। 2 लोग जिन्हें हत्या के लिए सिर्फ 500 रुपये मिले थे, उजागर सिंह और करतार सिंह, उन्हें फांसी की सज़ा मिली थी, और जिन लोगों ने हत्या की पूरी साजिश रची थी उन्हें महज उम्र कैद मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि हालांकि प्लानिंग डॉक्टर जैन और चंद्रेश की थी, लेकिन असली कसूर करतार और उजागर का था। दोनों अगर लालच में हत्या के लिए पैसे नहीं लेते तो विद्या की मौत नहीं होती। फैसला अजीबोगरीब था, लेकिन तब ये सुपारी किलिंग के कुछ पहले केसेस में से एक था। बाद के सालों में अदालत में सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले दोनों को बराबर दोषी माना गया। बहरहाल इस केस में 16 साल जेल में रहने के बाद डॉक्टर जैन और चंद्रेश को अच्छे व्यवहार के चलते रिहा किया गया, जबकि उजागर सिंह और करतार सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो यह थी हाई प्रोफाइल विद्या जैन मर्डर केस। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपके हिसाब से न्याय प्रणाली में क्या बदलाव किए जाने चाहिए, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं।